गलती तो इंसान से ही होती है ना। चलो ये मान भी लें कि गलती पूरब की नहीं थी, पर सड़क पे आधे से ज्यादा एक्सीडेंट किसी और की गलती की वजह से होते हैं। फिर आप चाहे कितना भी अलर्ट क्यों ना हो। पर पूरब के केस में ऐसा नहीं है ना तनु। पूरब इतना कॉशियस है कि वो सामने वाले को भी गलती करने नहीं देता। कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिस मामले के तहत अचानक। ताऊजी फोन। हाँ हेलो इंस्पेक्टर कदम, हाँ मैं अभिषेक मेहरा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। अभी आज मुझे कैसे याद किया? मेरे दोस्त पूरब का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी मेरे ऑफिस के बाहर से। ओह माय गॉड, कैसे? यही पता लगाने के लिए तो मैंने आपको फोन किया। प्लीज आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करिए, मुझे कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये कोई हादसा था या साजिश। अच्छा, आपको किसी पे शक है? शक नहीं, यकीन है कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आप प्लीज पता लगाइए इंस्पेक्टर साहब के ये सब हुआ कैसे। डोंट वरी, आज शाम तक सारी रिपोर्ट देता हूँ। आज तक तुमने इतनी सारी गलतियां की, जितने झूठ बोले हैं मैंने सब में तुम्हारा साथ दिया तन। लेकिन आज आई रियली होप कि तुम्हारा सच भाई के सामने आ जाए और तुम पकड़ी जाओ। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रज्ञा के खिलाफ मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। प्रज्ञा के खिलाफ खड़ी होती तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती तनु। एक बाउंड्री बनाई थी मैंने तुम्हारे और पूरब के बीच में, लेकिन तुमने जानबूझ के उसे क्रॉस किया। इसलिए अब जो कुछ भी होगा ना तनु, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। पूरब के साथ मैंने जो कुछ भी किया है वो हम दोनों के लिए भले के लिए किया है। इसमें हमारा ही लॉस था और पूरब धीरे धीरे हमारा दुश्मन बनता जा रहा था। मैं क्या बात कर रहे थे तुम दोनों पूरब के बारे में? वो हम बात कर रहे थे कि पूरब को बस जल्दी से होश आ जाए। जी नहीं। तुम क्या बोल रही थी? पूरब किसका दुश्मन बनता जा रहा है? वो एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि पूरब भले ही हमारे दुश्मन का साथ दे रहा हो, लेकिन वो है तो अभी का दोस्त ही ना। बस वो जल्दी ठीक हो जाए और उसे होश आ जाए। अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती ना, तुम्हारे माथे पे शिकन होती, पसीना नहीं। तुम घबराई हुई क्यों? घबराई भी नहीं है वो, मेरे लिए वरिड। जानती है कि मैं पूरब से प्यार करती हूँ, तो क्या हुआ, उसे पा नहीं सकती, लेकिन उसे खोना भी नहीं चाहती। अगर वाकई तुम लोगों को पूरब की फिक्र है ना, तो प्रार्थना करो कि ये सब जिसने भी किया है उसका नाम जल्दी सबके सामने आ जाए। जब भी घर आता था ना, सबसे पहले मुझे मिलता था, मेरा आशीर्वाद लेता था। पर पता नहीं
मेरा आशीर्वाद तो उसे लगा नहीं, किसी की नजर जरूर लग गई है। किसी बस करो, डॉक्टर ने कहा है ना कि वो ठीक है। अब बस इतनी वाहिगुरु से प्रार्थना करो कि वो जल्द से जल्द अच्छा होकर घर आ जाए। दादी आप क्यों टेंशन ले रही है? आप आराम कीजिए। अभी आप प्लीज दादी को बिठाइए ना। हाँ दादी आइए ना, आइए। रॉबिन, सबके लिए चाय लियो। जी दादी, अभी बनाता हूँ। मेरे लिए मत बनाना, मैं ऊपर जा रही हूँ। घर का माहौल काफी टेंस्ड है। जब तक मामला ठंडा नहीं होता, मुझे एटलीस्ट आलिया से दूर रहना होगा। आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत जोर से सिर दुख रहा है। मैं सर दबा कोई दूं? जरूरत नहीं है। तुम दादी के पास जाओ, दादी को तुम्हारी अभी से ज्यादा जरूरत है। अभी का सर मैं दबा दूंगी। अभी तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। पूरब के एक्सीडेंट का सदमा सबसे ज्यादा इन्हें लगा है। मैंने इन्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास अभी की हर एक तकलीफ का इलाज है? मैं अभी की होने वाली बीवी हूँ। 6 दिन में हमारी शादी हो जाएगी। तो तुम जो ये अभी का इतना केयर करती हो ना, इतनी परवाह करती हो, इसकी आदत छोड़ दो, वरना अचानक से बहुत अजीब लगेगा तुम्हें। तनु, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बहस ही नहीं करनी। मेरा मूड ठीक नहीं। मुंह ठीक होगा भी कैसे? तुम्हारी शतरंज का सबसे बड़ा मोहरा जो तुमने खो दिया। तुम्हें क्या लगा एक वजीर से तुम पूरी गेम जीत सकती हो? पर तुम ये भूल गई कि एक वजीर सामने वाली टीम में भी होता है। वैसे पूरा भी कह रहा था ना कि वो मेरी हल्दी नहीं होने देगा। बेचारा सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। वैसे तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी तक पूरब के होश में आने के कितने % चांसेस है? आई थिंक 0। और मेरी शादी होने के चांसेस 100%। बेचारा अभी उसने अपना हनुमान जैसा भक्त खो दिया, और तुमने लक्ष्मण जैसा देवर। एक वही तो था जो अभी के सारे कंफ्यूजन्स दूर करता था कि वो किससे प्यार करता है। पर अब तो कोई भी नहीं है जो अभी के कंफ्यूजन्स दूर कर पाए। और आई थिंक तुम भी पूरब के बिना कोई स्टेप नहीं ले पाओगी। पर यू नो व्हाट, तुम एक काम करना, तुम मेरी शादी पे आना और न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद देना, और बदले में मैं भी प्रे करूंगी कि तुम्हारा भाई जैसा देवर ठीक हो जाए, लेकिन शादी के बाद, ठीक है? ओहो, बातों बातों में मैं भूल ही गई। अभी मेरा वेट कर रहा है ना मेरा होने वाला पति, उसकी हेड मसाज जो करनी है मुझे। बाय, टेक केयर। वैसे तो मैं हमेशा तुम्हें हौसला देती रही हूँ, भरोसा दिलाती रही हूँ कि जीत हमारी ही होगी। पर पूर्व के इस एक्सीडेंट के बाद ऐसा लगता है जैसे हम जीत के नजदीक पहुंच के भी हार तो नहीं गए। आउच! तुम्हारे नाखून चुभ रहे तनु। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैंने कल ही ऑनलाइन एक नई टेक्निक सीखी है। मैं तुम्हें वैसे मसाज करती हूँ, तुम्हारा दर्द भी उतर जाएगा और नाखून में नहीं चुभेंगे। सी
अभी मैं सोच रही थी कि सारे फंक्शंस की तरह ये हल्दी का फंक्शन भी अधूरा रह गया, तो क्यों ना हम सारे फंक्शंस छोड़ के अब सीधा शादी की डेट निकलवा लें। प्रज्ञा, प्रज्ञा, जी मेरा सर बहुत दुख रहा है, तुम उसे प्लीज दबा दोगी? जी जी जरूर। अभी मैं तनु, तुम रहने दो ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। अब बेटर लग रहा है? अब पूरब की इतनी चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने कहा ना कि अब वो खतरे से बाहर है। अब जब वो वापस आएगा ना, आप उसे बहुत डांटिएगा कि वो ऐसे केयरलेस नहीं हो सकता। उसे अपना ख्याल रखना होगा, अपने लिए ना सही लेकिन हम सब के लिए, आपके लिए। आप जो उसे अपना भाई मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, वो आपके बारे में कैसे नहीं सोच रहा? नहीं, मैं उसे डांटूंगा नहीं, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सच? मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, आप मुझ पे भरोसा रखिए। आप आराम कर लीजिए। पता है, 20 सालों में मैंने अपने आप को कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया जितना कि आज कर रहा हूं। पूरब नहीं है ना मेरे पास, उसकी कमी खल रही है मुझे। पर तुम तो साथ हो ना, तुम जब भी साथ होती हो ना और कमी पूरा करती हो तुम प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना। चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। छूटे ना ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। अभी हाँ भाभी, बोलो ना। वो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आए, तुम्हारे लिए पूछ रहे थे, जल्दी चलो नीचे। इंस्पेक्टर आ गए? चल। अभी आ रहा है। अब इंस्पेक्टर साहब, आपने बताया नहीं कि क्या पता चला आपको? I mean, ये नॉर्मल एक्सीडेंट ही है ना कि पूरब रोड क्रॉस कर रहा था और गाड़ी से टकरा गया और एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ही? और फिर
लगता है सारी जानकारी तेरे पास ही है। अगर तेरे पास इतनी जानकारी है ना तो अब कार का नंबर भी बता दे। मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी ना थी वहां एक्सीडेंट के वक्त। इसीलिए तो कह रही हूँ, जिसे पता है उसे बोलने दे। अपनी चप्पर चप्पर बंद कर जरा। अभी को आने दीजिए, उन्हीं के सामने बात करूंगा। एक ही बात है इंस्पेक्टर, मैं अभी की होने वाली बीवी हूँ। आप मुझे भी बता सकते हैं। इट्स ओके। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे कहा गया है जो कुछ भी जानकारी मिले सबसे पहले अभी को बताना है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? हाँ अभी जी, आपसे फोन पे बात होने के बाद मैं जब घटना स्थल पे छानबीन के लिए गया तो पता चला पूरब जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो किसी टेम्पो वाले ने उन्हें धक्का मारा है और हम टेम्पो वाले को ढूंढ रहे हैं। देखा अभी, मैंने तुम्हें कहा ही था ना कि ये एक्सीडेंट है। तुम खामखा टेंशन ले रहे थे। नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हिट एंड रन केस है। आपका शक बिल्कुल सही है, ये जानबूझकर एक्सीडेंट कराया गया है। सर, लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरा मतलब है, आपको कोई सबूत या गवाह कुछ मिला? यस मैडम, मैं जब घटनास्थल पे जांच किया तो मुझे प्राइम विटनेस मिला है। कौन है वो? वहीं पास में पान की दुकान वाला है जिसने अपने आंखों से सारा एक्सीडेंट देखा है। कुछ पता चला आपको? कुछ बताया उस पान वाले ने? हाँ, उसने बताया कि जब पूरब अपनी गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ पार्क कर रहे थे, हो सकता है कि उनको जल्दी आना हो, शॉप के कैंपस में उन्होंने पार्क नहीं किया। उसी वक्त तेज रफ्तार से टेम्पो आई और टक्कर मारने की कोशिश की। लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपने आप को बचा लिया। फिर पान वाले ने बताया कि जब दूसरी बार वो सड़क क्रॉस करके अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे तो टेम्पो वाला हाई स्पीड में आकर उनको टक्कर मारा और उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे पहले से ही पता था कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़। फिर वो कौन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? पूरब की किसी से कोई दुश्मनी तक नहीं। अभी जी, लोग कह के दुश्मन नहीं बनते हैं, वैसे भी अच्छे लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर के आई मीन ये भी तो हो सकता है कि जिस टेम्पो से पहले एक्सीडेंट होने वाला था पूरब का और जिस टेम्पो से बाद में एक्सीडेंट हुआ पूरब का, वो दोनों अलग अलग टेम्पो हो। अब क्या है कि मुंबई में तो एक जैसे टेम्पो बहुत सारे ना, आप कैसे पता करोगे? हो सकता है कि उस पान वाले की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, राइट? ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जब वो दूसरी बार रोड क्रॉस कर रहे थे तो वही सेम टेम्पो ने उन्हें टक्कर मारा है। इंस्पेक्टर, इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, राइट? हो सकता है, लेकिन जो भी पान वाले ने बोला है उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी। उसने ये भी बोला है सेम टेम्पो ने टक्कर मारा है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त एक व्यक्ति पूरब के पास खड़ा था, हालांकि वो उसका चेहरा देख नहीं पाया है। अच्छा मैम, एक बात पूछ सकता हूँ? मुझसे? आपका पूरब से क्या रिलेशन? पूरब के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं।
मतलब रिलेशन ये है कि मेरे जो होने वाले पति हैं वो उनके अच्छे दोस्त हैं, तो इस हिसाब से पूरा मेरा भी दोस्त हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरा होने वाला देवर है। अच्छा, ये जो आपके दोस्त हैं, होने वाले जो देवर हैं, उनका जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? कहाँ थी मतलब मैं इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त भाई और तनु की हल्दी की रस्म चल रही थी, घर पर थी। शी इज राइट। मेरा हल्दी का फंक्शन था, मैं अपना फंक्शन छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? और आप ये सब सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके कहने का क्या मतलब है कि हमने पूरब का एक्सीडेंट करवाया है? बस मैडम, ये रूटीन पूछताछ। रूटीन इंक्वायरी है तो इंस्पेक्टर साहब बाहर जाकर उस टेम्पो वाले को पकड़िए। आप हमसे ये सवाल करके फालतू में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? पता नहीं कहाँ का कहाँ भाग गया होगा। जैसे मुझे पता चलता है सबसे पहले मैं आपको फोन करता हूँ। जी थैंक यू। मिस्टर अभी, एक बात तो बोलना भूल गया। हाँ? घटना स्थल पर कुछ मिला है जिसे देखकर लगता है कि पूरब आपको देना चाहता था। क्या मिला आपको? ले आओ।